हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज पदखंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। कड़वक गद खंड में 4 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं और पद खंड में ख़त्म करेंगे 4 चैप्टर। उसके बाद गद खंड में पहुँचेंगे। तो कड़वक का लेखक हो जाएगा मलिक मोहब्बत जायसी। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर रहे हैं। तो इसमें लिखा गया यह प्रश्न दोनों कड़वक जायसी के महान पद्मावत परंपरा में से अंतिम छंदों से लिया गया। ये पूछेगा कि कड़वक का कहाँ से लिया गया, तो इसका आंसर होगा पद्मावत। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया। ये और पूछेगा कड़वक कितने पद में लिखा गया है, तो ये 2 पद में लिखा गया है। और यहाँ देखिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पॉइंट में देखिए प्रथम कड़वक में कवि एक विनम्र स्वभावान के साथ अपने एक आँख के अंधेपन तथा कुरूपात को प्रकृति प्राप्त दृष्टियों द्वारा महिमान्वित करते हैं हुए अधिक अपने गुणों की हमारे ध्यान खींचते हैं। मतलब इसमें बताते हैं मलिक मोहब्बत जैसे बोलते हैं कि हम एक आँख वाले आदमी है, यही इसमें बताते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें पूछेगा कि कौन कहते हैं कि हम एक आँख वाले हैं, तो कड़वक मलिक मोहब्बत जायसी। सही बात है, मलिक मोहब्बत जायसी का एक आँख नहीं है, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और इसमें देखिए दूसरा कड़वक में कवि अपने काव्य कथा उनकी कथा सृष्टि के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उन्हें यह काव्य पूरी लगन के साथ यह सोचकर लिखा है कि एक दिन वह नहीं रहेगा पर उसका कृति भगवान की तरफ पीछे रहेगा। मतलब इसमें कहना चाहता है कि काव्य अपने पहचान के लिए मलिक मोहब्बत जायसी लिखे, जिससे मेरा दुनिया में पहचान बने, इसलिए का दूसरा कड़वक लिखा। जैसे कोई भी पहचान के लिए अपना लिख तो बोलेगा कि दूसरा कड़वक क्यों लिखे मलिक मोहब्बत जायसी, तो अपने पहचान बनाने के लिए दुनिया में। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। आइए रचना कौन है, तो मलिक मोहब्बत जायसी जैसा के ऊपर में दिया गया। और आगे मलिक मोहब्बत जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी के प्रतिनिधि कवि है। इसमें पूछेगा कि जायसी कौन सी धारा की कवि है, तो यहाँ निर्गुण भक्ति धारा हो जाएगा। अब पूछेगा कौन सा प्रेम, तो प्रेम मार्गी शाखा के। यहाँ से एक पॉइंट निकला और एक पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट निकला, यहाँ से 2 क्वेश्चन। और यहाँ देखिए ये जायसी गांव के वासी होने के कारण जायसी नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब जायसी एक गांव था, वहीं के रहने वाले थे, इसीलिए लास्ट में इनका जायसी नाम धरा दिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और अगला मलिक मोहब्बत जायसी प्रेम के पीर कवि है। तो पूछेगा मलिक मोहब्बत जायसी कैसे कवि है, तो पीर के कवि, प्रेम के पीर कवि। और अगला मासिक अंतव्यत से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक महिमा तथा गूढ़ आश्चर्य वाले। मतलब इसमें बहुत प्रेम बताया गया है। और
मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म पूछेगा तो 15 शताब्दी अनुमानित है कि 1492 में जन्म हुआ था। और निधन भी अनुमानित है कि 1548 में मृत्यु हुआ था। और यहाँ ये निवास स्थान जायसी कर्व अमेठी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसे भी हिंदी में आप देखिएगा तो अधिकतर उत्तर प्रदेश के रहेगा। जायसी के पिता के नाम मलिक शेख मामरेज बराटे में मरेज मलिक राज आशरफ। ई वाला पूछ लिया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का पिता का नाम क्या है, तो ई वाला याद कीजिएगा, ई वाला ज़्यादा पूछा जाता है। और गुरु जी सूफी संत शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये वाला पूछ लिया जाता है। दूसरा गुरु जी है ना, जो पूछ लिया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु के नाम क्या है। आइए कुछ रचना देख लेते हैं। जैसे पद्मावत है, अखरावत है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, मामल है, मसाला नाम है, खंडित प्रति प्राप्त। तो इसमें से आप एगो ही याद रख लीजिए, पद्मावत, और दूसरा आखरावत, और तीसरा आखिरी कला। ये तीनों में से एगो पूछ लिया जाता है। ज़्यादा पद्मावत पूछा जाता है कि कौन रचना जायसी जी का है, तो पद्मावत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट करवा दी हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि जायसी कड़वक किनकी रचना है, तो यह हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ये 2019 में पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से प्रेम की पीर कवि के नाम बताइए। मतलब कौन है जो प्रेम के पीर कवि, तो ये जायसी हो जाएगा। ये नंबर 2018 और 2022 में पूछा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जायसी किस शाखा के कवि है, तो ये अभी बताएं न, प्रेम मार्ग शाखा के। और चौथा क्वेश्चन है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो ये हो जाएगा जायसी। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जायसी की रचना निम्न में से कौन है। मतलब कौन है जो जायसी की रचना, तो ये अभी पढ़ रहे हैं जो कड़वक। ये 2023 में पूछा गया था। और छठा है, जायसी किस भाषा के कवि थे, तो यहाँ भाषा तो नहीं दिया गया है, भाषा पॉइंट में नहीं दिया गया लगता है ना। रुकिए थोड़ा सा, भाषा पॉइंट में नहीं दिया गया है, तो भाषा ऐसे बोलते थे ब्रज, लेकिन लिखते थे ने। ये पूछ रहा है कवि थे किस भाषा के कवि थे, तो ये अवधि लिखते थे और बोलते थे ब्रज। तो इसमें हम भी डाउट हो गया कि ब्रज जो होगा कि अवधि, तो हो जाएगा अवधि। 6 का राइट आंसर बी, आज जो 2024 में पूछा था। आइए लास्ट क्वेश्चन आकर देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ, तो जायस में हुआ, इसीलिए उसका नाम जायसी धरा है। तो ये 2025 में पूछा गया था। यही देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जायसी का 2 रचना का नाम लिखिए, तो लिख दीजिएगा पद्मावत और आखिरी कला या आखरावत। ये दूसरा क्वेश्चन कड़वक के कवि क्या सोचते थे, तो वही सोचते थे ये हम एक आँख वाले आदमी है और हमें पहचान बनाने के लिए कड़वक लिख रहे हैं। यही सब लिखना है, सब्जेक्टिव अपने मन से लिखना है। और जैसे
रचना। पहले कड़वक में कांच और कंचन के क्या दर्पण, तो इसमें बताया गया कि जैसे बोलते थे कि हम दर्पण के समान हैं, एक आँख मेरा नहीं है इसलिए दर्पण के समान है। और 5 नंबर देखिए पूछा गया कि पहले कड़वक के यही क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में भी है, यही क्वेश्चन 5 नंबर में, तो इसमें पूरा डिटेल में लिखना होगा। इसमें 2-4 पॉइंट भी लिखिएगा तो चलेगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि भावार्थ लिखे, मतलब कड़वक के पूरे जितना उसमें बताया गया सब लिखिए। पूछा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कड़वक का भावार्थ सदैव, ये दोनों बात वही है। ये दूसरा केवल लिखना है, इसमें सब भी लिखना है। दूसरा में बताया गया है कि हमें जगत में पहचान बनाने के लिए यह कहानी लिख रहे हैं। और कुछ व्याख्या दिए गए हैं, जैसे ध्वनि सा पुरुष जैसे जस किसी आंसू, मतलब फूल की मर, ये बता रहा है इसमें कि जैसे जो अपना कब कहानी लिखे हैं ने, जो आंसू से लिखे, रात के आंसू से लिखे। और इसमें एक नयन दर्पण इस बता रहा है इसमें कि जैसे एक नयन वाला है इस पर प्रकाश डालें। तो आज जैसे के बारे में ऑब्जेक्टिव किए, सब्जेक्टिव लघु तरीय क्वेश्चन किए, दीर्घ तरीय क्वेश्चन किए और व्याख्या किए। तो इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट पॉइंट और सब्जेक्टिव सब क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपका पहला चैप्टर कड़वक ख़त्म हो गया, जिसके राइटर मलिक मोहम्मद जैसे थे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।